आज हम लोग तेनालीराम का प्रिय मिष्ठान्न की कहानी सुनेंगे। सचमुच में तेनालीराम का प्रिय मिष्ठान्न स्वादिष्ट है। सर्दी का मौसम आ चुका था। सुबह की धूप में राजा कृष्णदेव राय अपने राजपुरोहित और तेनालीराम संग राज उद्यान में टहल रहे थे। उनके बीच में खाने के बारे में चर्चा हो रही थी। राजपुरोहित का कहना था कि सर्दियों के ऋतु में ही तो खाने का असली आनंद आता है। तब महाराज ने हंसते हुए कहा, हाँ, सर्दियों में खाओ और सेहत बनाओ। एक से एक प्रकार के गरिष्ठ भोजन एवं मिठाइयाँ सर्दियों में उपलब्ध होते हैं। उनसे सेहत भी अच्छी रहती है। तो आप बताइए तेनालीराम, इस बार सर्दियों में आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगे? तेनालीराम ने कहा, मेरी प्रिय मिठाई तो सर्दी के मौसम में ही बनती है। तभी पुरोहित जी हंसते हुए बोले, क्या तेनालीराम जी, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई मिठाई सिर्फ ठंड के ऋतु में ही बन सकती है। मिठाइयाँ तो कभी भी बनाई जा सकती हैं। फिर पुरोहित जी ने कहा, महाराज, वैसे मुझे भी मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। महाराज कृष्णदेव राय बोले, मिठाइयों के प्रति मेरा प्रेम भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों मुझे सुझाव दें। इस बार कौन कौन सी मिठाइयाँ को पहले खाने की सूची में रखा जाए? तेनालीराम कुछ बोल पाते उससे पहले ही पुरोहित तपाक से बोले, महाराज, मेरे पास तो मिठाइयों की पूरी एक सूची है जिसे आपको बिल्कुल खाना चाहिए। इसमें से इस सर्दी में कुछ छूट न जाए। राजा कृष्णदेव राय हंसते हुए बोले, हाँ हाँ पुरोहित जी, अपनी सूची हमें सुनाइए। तो पुरोहित कहते हैं, महाराज, इन सर्दियों में काजू और मावे की बर्फी, गोंद के लड्डू, तिल और खोए के लड्डू, गाजर का हलवा, बादाम की बर्फी सबसे पहले चखी जाए। महाराज हंसते हुए बोले, पुरोहित जी, आपकी सूची में तो काफी स्वादिष्ट मिठाइयों के नाम है। तेनालीराम, अब आप अपनी राय बताइए। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, मेरी प्रिय मिठाई खाने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, ऐसी कौन सी मिठाई है जो राजमहल में नहीं आ सकती? यह सुनकर पुरोहित भी ठहाके मारकर हंसने लगे। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, कुछ चीजों को खाने के लिए उपयुक्त स्थान पर जाना पड़ता है, तभी उसका स्वाद आता है। महाराज ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखते हुए कहा, चलिए तेनालीराम जी, आप कह रहे हैं तो हमें आप पर भरोसा है। हम चलेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रिय मिठाई आखिर कितनी स्वादिष्ट है। शाम के समय राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और पुरोहित संग तेनालीराम की प्रिय मिठाई खाने भेष बदलकर निकल पड़े। पीछे पीछे सुरक्षा कर्मी भी चल रहे थे। चलते चलते लगभग आधा घंटा बीत चुका था, अभी तक वह स्थान नहीं आया था जहां पर तेनालीराम की प्रिय मिठाई मिलती है। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, यह स्थान और कितनी दूर है? तब तेनालीराम ने महाराज से हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, वहां सामने जहां आग जल रही है और लोग बैठे हैं, हमें वहीं तक जाना है। फिर यह सब वहां तक पहुंचे। तेनालीराम ने एक अलग जगह पर आग जलाई और वही पुरोहित और महाराज को बिठाया। सुरक्षा कर्मी भी आसपास फैल गए। फिर तेनालीराम जाकर 3 पत्तल में अपनी प्रिय मिठाई लगवा कर ले आया। अब जब यह गर्मा गर्म मिष्ठान महाराज और पुरोहित ने खाया तो उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं दिख रही थी। महाराज और पुरोहित दोनों ही मिष्ठान की बड़ाई किए जा रहे थे। अद्भुत है तेनालीराम, यह मिष्ठान अद्भुत है। क्या नाम है इसका? पुरोहित ने पूछा। महाराज ने भी जोर देते हुए कहा, हाँ हाँ तेनालीराम, बताइए इसका नाम क्या है? आज से यह मेरी भी प्रिय मिठाई है। तब हंसते हुए तेनालीराम ने कहा, अन्नदाता, यह ताजा ताजा बना हुआ गर्मा गर्म गुड़ है। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने बताया, वह देखी वहां पर कड़ाहे चढ़ी हुई हैं। वहां पर गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा रहा है। यही मेरा प्रिय मिष्ठान है। महाराज और पुरोहित दोनों ने सहमति जताई कि ताजा गर्मा गर्म गुड़ से स्वादिष्ट और कोई मिष्ठान नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।